बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। कवि रहीम कहते हैं बड़ा होने से क्या फ़ायदा। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, पंथी को छाया नहीं, लेकिन वह पंथी को यानी किसी भी राहगीर को छाया नहीं दे सकता है और उसका फल भी बहुत दूर लगता है, जिसका परिणाम होता है कि सभी लोग उस फल को ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। कवि रहीम ने इसमें बड़े और छोटे की विशेषताओं को दर्शाया है कि बड़े का अपना महत्व है और छोटे का अपना महत्व होता है। इसलिए कभी भी बड़े को देखकर हमें छोटे का त्याग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में चाहे हाथी हो, चाहे चींटी हो, बड़ा पेड़ हो या छोटा हो, हर किसी की अपनी उपयोगिता है। युद्ध भूमि में तलवार की उपयोगिता है, जबकि घरेलू छोटे मोटे कार्यों में सुई की आवश्यकता होती है। हम इन दोनों को एक दूसरे के जगह पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी हम युद्ध में सुई लेकर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कहे रहीम संपत्ति सगै, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। कवि रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति संपत्ति में भी हमारा साथ देता है, अर्थात हमारे पास जब संपत्ति होता है तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति में, विषम परिस्थिति में जो हमारा साथ देता है, वास्तव में वही हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। इसलिए मित्रता की पहचान हमेशा विपत्ति में ही होती है। जब हम मुसीबत में होते हैं, कष्टों में होते हैं, तो हमारे मित्र की वास्तविक पहचान हो सकती है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कवि रहीम ने इस दोहा में प्रेम की विशेषता को दर्शाया है और कहा है कि प्रेम रूपी धागा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जब दो मनुष्य के बीच या दो रिश्तेदारों के बीच जो प्रेम है, उस प्रेम को हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी धागा जब एक बार टूट जाता है तो दोबारा वह नहीं जुड़ता है, और अगर हम उसे जोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है। आपने सामान्य जीवन में भी देखा होगा कि जब एक धागा टूट जाता है तो दोबारा हम उसे नहीं जोड़ सकते हैं। जब जोड़ते हैं तो वह जुड़ने का सबूत हमें दे जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वह हमें विघ्न डालता है। वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस दोहे में कवि रहीम ने सत्संग की विशेषता पर प्रकाश डाला है कि बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे दूसरे की भलाई, परोपकार के लिए ही अपने जीवन को धारण करते हैं, जिसका उदाहरण है वृक्ष, जो अपना फल स्वयं कभी नहीं खाता है। नदियाँ अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती हैं। उसी प्रकार अन्य जीव जंतु और सज्जन लोग भी हमेशा संसार की भलाई के लिए ही शरीर को धारण करते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य है मानव जन की सेवा करना। हमें भी बादल की तरह, मेघ की तरह, वृक्ष की तरह और नदी की तरह जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम
और हमारा शरीर समाज के कार्य आ सके। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, कर ले ताकि नया टॉपिक आपको उपलब्ध हो।